हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और अर्जुन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, व्याकरण से संबंधित जो भी बातें हैं या व्याकरण है वो मैं अर्जुन टीचिंग के अंतर्गत आपको सिखाता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं व्याकरण प्रत्यय पर। प्रत्यय यानी सफिक्स, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। वैसे तो बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय बड़ा आसान होता है, बचपन से आप सीखते आ रहे हो। किसी भी शब्द के पहले अगर कोई नए अक्षर लगा के नए शब्द बनाओ तो वो उपसर्ग होते हैं, और किसी भी शब्द के अंत में नए अक्षर लगा के उसे नए शब्द बनाओ तो उसे प्रत्यय कहते हैं। परंतु प्रत्यय में दो प्रकार भी होते हैं बच्चों, एक होता है कृदंत और एक होता है तद्धित। इसी बात को बताने के लिए बच्चे इस पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृदंत क्या है, तद्धित क्या है, कृदंत कैसे नया बनाए, तद्धित कैसे बनाए। इसलिए मैं छोटा सा वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको प्रत्यय यानी सफिक्स और उसके प्रकार यानी कृदंत और तद्धित के बारे में बताऊंगा। तो बड़ा आसान है, देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या सीखने जा रहे हैं। बेसिक जानकारी प्रत्यय के बारे में बता दूं। प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार, मतलब अपने एक नेचर के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। मतलब एक शब्द है, उसके अंत में कुछ जुड़ा और नया शब्द बन गया, तो जो जुड़ा ना वही प्रत्यय है और शब्द बदल जाता है। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ओके, पहले तो प्रत्यय के बारे में बता दें। प्रत्यय क्या होता है? दो शब्दों से, एक होता है प्रति प्लस आय, प्रत्यय। प्रत्यय प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो इसका मतलब प्रत्यय का क्या अर्थ हो गया? साथ में पर बाद में चलने वाला, यानी सफिक्स। सफिक्स साथ में फिक्स, बाद में फिक्स करेंगे। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यस बच्चों, ऐसे शब्द जैसे आपने देखा होगा अक, ई, ता, ना, हार, वैया, इया, ईयल, अड़ियल का ईयल है ना, छलिया, इया। ये इन शब्दों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, इया, अक, ई, लेकिन जैसे मैं इनको किसी शब्द के साथ जोड़ूंगा ना तो अर्थ नया बन जाएगा, शब्द नया बन जाएगा। ये ताकत है इनमें, अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन किसी के साथ जुड़ जाए ना। शून्य कैसा होता है? शून्य अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन किसी के आगे जुड़ गया ना, पीछे, आगे नहीं पीछे जुड़ गया ना, तो उसके बाद वो तो मतलब एक के पीछे जीरो तो 10, जीरो तो 100, फिर जीरो तो 1000, कीमत बढ़ जाएगी बच्चों। तो प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता और ना ही उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है खुद ब खुद। तो सुगंध शब्द है और इत प्रत्यय है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब सुगंध के साथ इत जुड़ गया तो नया शब्द बन गया सुगंधित। उसी तरह से नाटक, नाटक में कार जुड़ा तो नाटक कार। आप बोलोगे सर कार का अर्थ तो होता है कार मतलब कार, लेकिन ये अंग्रेजी वाला कार होता है, ये हिंदी वाला कार है। उसके बाद है बड़ा, बड़े के साथ लगा आई तो बढ़ गया बड़ाई। अब ये मत कहना कि आई मतलब माँ, वो मराठी में होता है, हिंदी में आई कुछ नहीं। हाँ, वो आने वाला आई भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। टिक प्लस आऊ, टिकाऊ। आसान है ना बच्चों। लेन प्लस दार, लेनदार। जैसे कि हमने पहले जाना था, प्रत्यय का मतलब क्या होता है? साथ में पर बाद में चलने वाला। तो दार साथ में चल रहा है, लेनदार लेकिन बाद में चल रहा है। उसी तरह से गाड़ी और हो गया वाला, तो गाड़ी वाला। यहाँ पे गाड़ी हो गया, गाड़ी, डॉट आना चाहिए था नीचे, बिंदी आनी चाहिए थी। दया प्लस लू, दयालु। बच्चों ये शब्द मैंने ये बताया है कि प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय कैसे जोड़ते हैं, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो वीडियो में ये बना रहा हूँ, वो वीडियो में यहाँ पे खास कारण से बना रहा हूँ। ये कारण कि प्रत्यय के जो दो प्रकार हैं वो कौन से हैं। शब्दों के अंत में जो अक्षर लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आसान शब्द में बता दिया मैंने बच्चों, पीछे बड़ा सा लेक्चर दिया था, यहाँ पे आसान। किसी भी शब्द के अंत में जो भी अक्षर लगाए वो प्रत्यय है, खत्म। और प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, पहला है कृदंत और दूसरा है तद्धित, जैसे तद्धितांत भी कहते हैं। तद्धितांत ये कोई गाना नहीं है, ये तद्धितांत एक दूसरा नाम है उसका। अब बच्चों आते हैं हम कृदंत। अब बच्चों कृदंत के लिए मैं आपको पहले बताऊं, कृदंत कृदंत किसे कहते हैं। मैंने पहले कई बार कई वीडियो में बात बताई है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि कृदंत समझा सकूं। क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और कृत प्रत्यय युक्त शब्द को कृदंत कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो चिंता मत करो, मैं आपको बता देता हूँ। क्रिया, क्रिया क्या होती है? वर्ब। आना, जाना, खाना, पीना, उठना, सोना, जागना, लाना, गाना। ये देख रहे हो जिसमें भी ना 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 आ रहा है, ये सब वर्ब है बच्चों, क्रिया है। दैट इज हम कोई काम कर रहे हैं तो वर्ब, क्रिया। बस इसी क्रिया में जो नया शब्द लगा
और फिर उससे क्रिया में जो प्रत्यय लगा और जो नया शब्द बना वही कृदंत है। जैसे देना, देना भी क्रिया है, ना लगा ना, अब उसके साथ मैंने वाल लगा दिया तो देने वाला हो गया। अपनी प्रकृति के हिसाब से देना और वाला मिला के देने वाला। देखा बच्चों, तो देना क्रिया है, उसके साथ वाला लगाया तो देने वाला। तो चूंकि क्रिया से बना है इसलिए इसको कृदंत कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है क्रिया या धातु। अब धातु क्या होता है? अभी जैसे मैंने कहा जाना, ये क्रिया है ना, तो जाना में ना लगा तो क्रिया है, लेकिन सिर्फ जा क्या है? वो धातु है। उसी तरह से उठना, उठना में ना लगा तो क्रिया है, सिर्फ उठ क्या है? वो धातु है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? क्रिया या धातु। इसके अंत में अब मैं उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए, घट प्लस घट, करेक्ट, घट घटना, घट घटना। अब इसमें अना वर्ड लगा है, अना प्रत्यय लगा है, तो नया शब्द क्या बनेगा? घटना। उसी तरह से देना, ये खुद में क्रिया है। घट ऊपर जो था ना वो धातु था, देना जो है खुद में क्रिया है, इसमें मैंने वाला लगाया तो हो गया देने वाला, जो अभी मैंने उदाहरण दिया था। उसी तरह से होना, ये भी क्रिया है, उसमें मैंने हार लगा दिया तो होनहार। होनाहार नहीं होगा, होनहार। कहा ना, अपनी प्रकृति के अनुसार नए शब्द बनाता है। ऐसे शब्द जो प्रचलन में होते हैं, हम होनाहार नहीं कहते, होनहार कहते हैं। हार ने न से आ छीन लिया और होनहार हो गया, होनाहार नहीं। छल, अब देखो छलना ये क्रिया है, लेकिन सिर्फ छल बोलो तो धातु है, तो धातु में जो लगा अना इया तो हो गया छलिया। ठीक है। उसी तरह से कथ, कथ में इत लखा, कथ धातु है, कथ में इत लिखा तो कथित हो जाएगा। और उसमें ईयल कहते हैं ना, बहुत अड़ियल है, तो कितना अड़ियल है, अड़ियल, तो ये लगा अड़ियल। उसी तरह से खा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? वैया, तो हो गया खवैया। आप समझे बच्चों? ये जितने भी शब्द यहाँ पे छल, कथ, अड़, खा, जो पहले हमने दिया घट, देना, होना, ये सब या तो क्रिया है या तो धातु है। इनमें जब प्रत्यय लगा अना, वाला, हार, इया, इत, ईयल, वैया, ये जब प्रत्यय लग के नए शब्द बने तो ये कृदंत हो गए। यानी क्रिया में नए शब्द लगे तो कृदंत, सिंपल। और तद्धित, तद्धित वो होता है जो क्रिया नहीं होती, बस बाकी सब होता है। जैसे संज्ञा होगी, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, उसमें जब प्रत्यय लगेगा और फिर नया शब्द बनेगा तो वो तद्धित होगा। यही लिखा है यहाँ पे देखिए, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो शब्द लग गया उसको तद्धित, सिर्फ तद्धित कहते हैं, तद्धितांत कहते हैं, बस। अब यहाँ पे देखिए, जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, पंडित, तो पंडित नाम है ना, संज्ञा है, और पंडित के साथ मैंने आइन लगा दिया, मतलब प्रत्यय लगा दिया, तो पंडिताइन बना, तो ये तद्धित हो गया बच्चों, क्योंकि संज्ञा में जुड़ा हुआ है। फिर चतुर, चतुर देखिए विशेषण है, उसमें मैंने आई जोड़ दिया, तो विशेषण के अंत में प्रत्यय लगाया, तो विशेषण में जो प्रत्यय लगा और नया शब्द बना चतुराई, तो ये तद्धित हो गया। आप समझे? क्रिया में जब प्रत्यय लगा तो कृदंत हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जब प्रत्यय लगा तो तद्धित हो गया, बस इतना आसान है बच्चों। उसके बाद अपना, अपना के साथ आप लगा सकते हैं आयत, तो अपनायत, अपनापन भी आपने सुना होगा, सही कहा, मैंने नया वर्ड बताया यहाँ पे। लाचार के साथ ई लगा तो हो गया लाचारी। विशेष के साथ कर लगा तो विशेष कर। फिर अगला है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के साथ तर लगाते हैं हम लोग, तो श्रेष्ठ तर या श्रेष्ठ तम, तम भी लगा सकते हैं। सुंदर के साथ ई लगाया तो सुंदरी। धन कहाँ गया? खा गया। ओह, अब आया, इक्वल का अब आया, बाद में आ गया। आप समझे बच्चों, कितना आसान है। अब यहाँ पे बताएंगे निम्नलिखित क्रिया शब्दों से कृदंत बनाए, यानी पहले से आपके सामने क्रिया शब्द दिया है, उसमें नया शब्द बना के आप कृदंत बना लो। तो पढ़ना के साथ क्या बना सकते हो आप? जी हाँ, पढ़ने वाला। आपको प्रत्यय दिखाने की जरूरत नहीं है, पढ़ना प्लस वाला, पढ़ने वाला, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, बस नया शब्द बनाना है, पढ़ना, पढ़ने वाला। गाना के साथ क्या बनाओगे? गाने वाला, ठीक है, ये भी चलेगा। गवैया कैसा रहेगा बच्चों? कोई नया ट्राई करो, मतलब अलग अलग बन सकते हैं। उसी तरह से मिलना, अब आप मत करो मिलने वाला, कुछ नया शब्द बन तैयार करो, मिलनसार, ये भी ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद देखना, देखने वाला। उसके बाद अड़ना, अड़ियल है ना, सड़ियल, अड़ियल, ओके। और बिछना तो बिछौना। 5, 6, 7 पहले आ गए और चौथा बाद में आ रहा है, वाह, ये उल्टा जा रहा है। करना, और ये हो गया करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे मैंने नया शब्द बनाया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए पीछे जाएंगे कि आगे? आगे गए। अब तद्धित बनाइए। तद्धित कैसे बनता है बच्चों? वापस याद कीजिए, कहा ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ा तो तद्धित। तो सती, ये जो है नाउन है, संज्ञा है, इसमें
इत्व जुड़ता है तो सतीत्व हो जाता है, उपयोगी तो उपयोगिता। ऐसे गंदा क्या बनाओगे नया शब्द, गंदगी। पंच पंचायत, सुना है ना, बहुत पंचायत लगी तुम लोगों की। विदा विदाई। बुद्धिमान बुद्धिमानी, बराबर बच्चों। खेत खेती। लड़का लड़कपन। आप तो प्रत्यय बना रहे हो आप, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि कृदंत प्रत्यय क्या होता है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है। कृदंत प्रत्यय यानी क्रिया शब्द के बाद में जो लगा वो कृदंत प्रत्यय, और तद्धित यानी क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद जो लगा तो तद्धित प्रत्यय। बस यही मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया था। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पे इस थम्स अप के साथ। थम्स अप के साथ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज कीजिए, बताइए क्या समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आया। मैं आपके सारे शंकाओं का समाधान करूँगा। तब तक ध्यान रखिए, अगली कक्षा में मिलेंगे कुछ नई चीज़ के साथ। शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, सलामत रहिए, प्रेम से रहिए, प्यार बांटते चलिए। धन्यवाद। हाँ, मेहनत भी करना है। बाय बाय।